जितने बांग्लादेशी हैं, जितने घुसपैठे, उनको निकाल के बाहर फेंको। इस देश में उनको रहने का अधिकार नहीं है। यही लोग हैं जो आने वाले टाइम में जो दंगा करेंगे, दंगा फसाद करेंगे, बहन बेटियों का बलात्कार करेंगे, हत्या करेंगे, यही लोग हैं। इन लोगों को हम नहीं चाहते कि इस देश में रहे ये लोग। इंसानियत के तौर पे भी नहीं, इंसानियत हम कमाल की बात करें। इंसानियत का मतलब क्या, हम आतंकवादियों को अपने देश के अंदर में घुसा ले? ये जो पाकिस्तान वाले हैं ये इस देश में अंदर में घुसा ले, चीन वालों को घुसा लेते हैं। इंसानियत दिखाओ इंसानियत भैया। ऐसा इतना इंसानियत नहीं दिखानी है कि हमारे देश के अंदर में दंगा हो जाए। सीधी सी बात है भैया। हम तो हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं बीजेपी पार्टी से, अमित शाह जी से, मोदी जी से कि भैया एसआईआर जल्दी करवाया जाए और जो यहाँ पे नॉन रजिस्टर्ड हैं, जो रह रहे हैं यहाँ पे घुसपैठे, उनको उठा के सीधा बांग्लादेश भेजा जाए। यहाँ पे उनका अधिकार नहीं है। बांग्लादेश में हिंदुओं क्या मतलब प्रताड़ना हो रही है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हालत क्या है भैया हम देख चुके हैं, इसलिए इनको यहाँ से बाहर निकाला जाए। ममता बनर्जी कह रही है जिस तरीके से मोदी और योगी ये अमित शाह ये थोपना चाह रहे हैं कि एसआईआर बंगाल में भी कर लेंगे, तो ये सपने ना देखे, हम सड़कों पे उतर के आग लगा देंगे। सड़कें पे उतरते रहिए, ये तो कई बार उतर चुकी हैं, सड़कों पे तो कई बार उतर चुकी हैं। एसआईआर तो अब चौथी पांचवी बार शायद मुझे लग रहा है हो रहा है हमारे देश के अंदर में। तो एसआईआर जो है यहाँ के नागरिकों का अधिकार नहीं छीना जा रहा है। जो लोग मर चुके हैं फिर भी उनका वोट जो है फर्जी तरीके से डलाया जा रहा है, या जो बांग्लादेशी जो बाहर के रोहिंग्या हैं जो फर्जी हैं उनके वोट काटे जा रहे हैं। तो इससे आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको दिक्कत हो रहा है, इसका मतलब यह है कि आपको उनके वोट जो फर्जी वोट है आपको फायदा हो रहा है। अगर आप ये कहते हैं कि बीजेपी हमारा वोट कटवा रही है, तो बीजेपी को कैसे पता कि सामने वाला खड़ा आदमी सिर्फ मुझे ही वोट देगा या फिर तुमको ही वोट देगा? ये तो कंफर्म नहीं है ना। तो इसका मतलब ये कि प्रोपेगेंडा फैलाना काम कर रही है। राहुल गांधी जी अभी बिहार के अंदर में चुनाव हुआ, दो महीने तक लगातार वोट कट रहे हैं नारा लगाया था उन्होंने, उसके बाद तो गायब हो गए। तो जाहिर सी बात है प्रोपेगेंडा है ये। कि एक महिला नेता है, कह रही है भाई बांग्लादेशियों को बाहर क्यों निकालना है, वो भी तो इंसान है। बिल्कुल, संयोजक अध्यक्ष भी है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं उनके बारे में जानता भी हूँ। उनका वो जो है संयोजक अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, वो कह रहे हैं कि भैया वो लोग गरीब हैं तो उनको जो है इस देश से ना निकाला जाए। क्यों? ये बांग्लादेशी और ये रोहिंग्या का के बाप का देश है, ये हमारा देश है। पाकिस्तान वालों को अलग दे दिया, बांग्लादेश अलग दे दिया, अब ये हमारे देश है। ये कोई धर्मशाला नहीं है कि आप कोई भी आएगा मुंह उठा के इस देश के में रहने लग जाएगा। उनके बाप का नहीं है। जरूरत पड़ेगी पिछवंडे पर लात मार के इनको भगाने का काम करेंगे। ये देश हमारा है, इनके बाप का नहीं। सीधी सी बात। बांग्लादेशियों को नहीं रहने दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं रहने दिया जाएगा। अगर इसके अंदर में कांग्रेस पार्टी और उसके जितने भी अध्यक्ष कार्यकर्ता हैं अगर इसका समर्थन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये लोग देश के गद्दार हैं, क्योंकि ये लोग बाहर वालों को अंदर लाना चाहते हैं। अगर आपको ज्यादा मतलब प्यार उमड़ रहा है बांग्लादेशियों का तो आप अपने घर के अंदर में घुसाएं, हमारे देश के अंदर में नहीं, कहीं और इनको लेके जाएं। इस भारत के अंदर में घुसेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। भारत वर्षों से सदियों से इंसानियत की मिसाल रहा है, और अगर इंसान जो है अपनी जान बचा के जो है प्रताड़ित होकर भारत में आते हैं बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिए, तो उनको इंसानियत के तौर पे रखना चाहिए भारत। क्यों भाई, बांग्लादेश में जगह नहीं है क्या? कम पड़ गया जगह क्या, या कुछ ज्यादा हो गया है जगह ना? तो अपने देश में जाके रहो ना। किस बात की प्रताड़ना है जब वहाँ पे यूनुस का जो है सरकार है बकायदे, और आप लोगों ने तो फिर तख्ता पलट भी कर दिया। अब दिक्कत किस बात की है? अब दिक्कत नहीं है, अब सीधा अपने घर लौट जाओ, वरना फिर अगर यहाँ की जनता भगाने पे आ गई तो जहाँ भी मिलोगे वहीं फट्टे बजने शुरू हो जाएंगे और आपको धक्के मार के इस देश से निकालने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर भी ठीक 15-16 महीने बाद इलेक्शन है दीपक भाई, और अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि जो योगी आदित्यनाथ करना चाहते हैं ना कि मुसलमानों का 2 करोड़ वोट काट के फिर से सरकार बना ले, कह रहे हैं हम मरते दम तक नहीं होने देंगे ये सब। देखिए भैया, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी को मुसलमानों की वोट की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको जरूरत ही नहीं, कोई जरूरत नहीं है भैया। अरे भैया, जब बीजेपी पार्टी जो है इनको मकान दे देती है, रामपुर में 532 मकान दे दे, एक वोट सिंगल बीजेपी पार्टी को नहीं दिया, जबकि काम किया तुम्हारे लिए, तो क्या जरूरत है भैया? आप काहे को इतना ज्यादा इन पे लुटा रहे हो? तो भैया कोई जरूरत नहीं है। वहां का हिंदू सक्षम है, उसको पार्टी चाहिए शांति वाला, उसको पार्टी चाहिए विकास वाला, तो भैया हिंदू अपना वोट सीधा योगी आदित्यनाथ जी को देगा, मैं खुद भी दूंगा। अखिलेश यादव कह रहे कि हम मुसलमानों का वोट काट के हमारी पार्टी को कमजोर करें योगी जी। अरे भैया, आपके पार्टी के वालों को आपके मुसलमानों का वोट नहीं कट रहा है, घुसपैठियों का और बांग्लादेशियों कट रहा है और फर्जी वोट काटे जा रहे हैं। अगर आप ये मानते हैं कि आपको जो दे रहे हैं वोट दे रहे हैं वो अगर घुसपैठी है तो भाई जाहिर सी बात है, फिर तो आप जो है गद्दार हैं। सीधी बात बोलूंगा भैया, क्योंकि गद्दारों का वोट काट जाए तो इस देश के नहीं है, सीधी सी बात है। और अखिलेश यादव जी की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव तो इतना ज्यादा मतलब अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी इतना विकास करती है तो पब्लिक जो लताड़ रही है। उन्होंने योगी जी को खुला चैलेंज दिया है, बोला है कि अगर हम सड़कों पे आएंगे तो आपको सड़कों पे निकलना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, आप सड़कों पे आइए, खूब कूदिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बाबा का बुलडोजर चलने में समय नहीं लगता है। जो देश के गद्दार हैं या देश के अंदर में हिंसा का काम करते हैं, बुलडोजर उनके लिए हमेशा तैयार रहता है। योगी बाबा के साथ में डंके की चोट पे खड़े हैं। हम खुद भी उत्तर प्रदेश
कैसे सर? हम खुद भी उत्तर, दीपक शर्मा हमारा नाम है, सबको पता है, पूरा हमारे पूरे उत्तर प्रदेश हमको जानती है, अयोध्या के रहने वाले हैं और डंके के चोपड़े हर बार जो है योगी आदित्यनाथ को जो है समर्थन देते हैं, इस बार भी करेंगे। इवन हमारे जितने भी जानकार हैं सब उनको देंगे वोट, क्योंकि भैया जो यार होना चाहिए देश, बिल्कुल होना चाहिए, डंके की चोट पे करो। जितने बांग्लादेशी हैं, जितने घुसपैठे, उनको निकाल के बाहर फेंको, इस देश में उनको रहने का अधिकार नहीं है। यही लोग हैं जो आने वाले टाइम में जो दंगा करेंगे, दंगा फसाद करेंगे, बहन बेटियों का बलात्कार करेंगे, हत्या करेंगे, यही लोग हैं। इन लोगों को हम नहीं चाहते कि इस देश में रहे लोग। इंसानियत के तौर पे भी नहीं, इंसानियत हमें, हम कमाल की बात करें, इंसानियत का मतलब क्या, हम आतंकवादियों को अपने देश के अंदर में घुसा ले? ये जो पाकिस्तान वाले हैं ये इस देश में अंदर में घुसा ले, चीन वालों को घुसा लेते हैं। इंसानियत दिखाने, दिखाओ इंसानियत भैया। ऐसा इतना इंसानियत नहीं दिखानी है कि हमारे देश के अंदर में दंगा हो जाए। सीधी सी बात है भैया, हम तो हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं बीजेपी पार्टी से, अमित शाह जी से, मोदी जी से कि भैया SIR जल्दी करवाया जाए और जो यहाँ पे नॉन रजिस्टर्ड हैं, जो रह रहे हैं यहाँ पे घुसपैठे, उनको उठा के सीधा बांग्लादेश भेजा जाए। यहाँ पे उनका अधिकार नहीं है। बांग्लादेश में हिंदुओं क्या मतलब प्रताड़नाएं हो रही है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हालत क्या है भैया हम देख चुके हैं, इसलिए इनको यहाँ से बाहर निकाला जाए। SIR से तो बिहार में कांग्रेस को फायदा हुआ ना। कांग्रेस को फायदा हुआ? हाँ जी। कैसे? 2010 में तो 4 ही आई थी जी। हाँ, तो 6 मिली है ना, 2 सीटें फालतू हुई ना, जब तो बीजेपी और नरेंद्र मोदी नहीं थे ना 2006 में। हाँ, जब तो SIR नहीं हुआ था ना, तब तो 4 ही आई थी। अब तो SIR होने से 2 सीटें फालतू मिली हैं, बताओ फायदा हुआ ना। तो फिर बांग्लादेशी जो गरीब सताए हुए लोग आए हुए हैं उनको बाहर निकालने मोदी अमित शाह भाई क्यों ना निकाले? वो यहाँ पे ये जो हमारे वाले यहाँ पे हैं, ये इतना वो जिहाद फैला रखे हैं, ये और आ जाएंगे तो और जिहादी फैलाएंगे यहाँ पे। हाँ, रहना मुश्किल रहना भाई, हमारे एक राम मंदिर को लेने के लिए कितना टाइम लग गया है। और ये क्या भारत के अंदर इन्होंने जो कांग्रेस वालों ने मस्जिद, मदरसे और क्या नाम मजारे ये बनवाने का काम किया। इन्होंने कभी बोला मंदिर हम बनवाए क्या? कांग्रेस वालों ने किसी ने आतंकवादियों के खिलाफ बोला कभी किसी को? नहीं बोला। हाँ, तो ये आतंकवादी है भाई, इनको भगाना पड़ेगा यहाँ पे। ये पहले आते 4 में, फिर ये जब मेजोरिटी में हो जाते हैं तो फिर ये फिर अपना वो दिखाते हैं। ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो या कांग्रेस की पार्टी की एक महिला नेता ने तो ये बोल दिया कि भाई इनको इंसानियत के तौर पे रखो। भारत तो इंसानियत का देश रहा है ना भाई। तो अगर ऐसे ये बोल रहे हैं तो अभी बांग्लादेश में जो आपके मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, बांग्लादेश तारों के पार करके जा रहे हैं ना, दिखा रहे हो ना आप, वहाँ जाके खड़े हो, उनको रोक के दिखाओ कि तुम मत जाओ, हमारे घर पे चलो। खड़े हो ना वहाँ पे जाके। ये बोलने से और करने का ये कुछ नहीं होगा। बिहार में होगा ना सर, बंगाल में भी होगा। बंगाल में SIR चल रहा है, उसी को लेके ममता बनर्जी बौखलाई हुई है, कह रही है कि भाई अगर हम सड़कों पे आएंगे तो दंगे होंगे देश के अंदर। तो ये कौन कह रही है? ममता बनर्जी कह रही दंगे होंगे। ऐसे देश के ऐसे नेता चाहिए देश के अंदर दंगे कराने वाले, जो फालतू लोग हैं उनको हटा रहे हैं ना यहाँ से। ये नेता का, ये जो बंगाल की जो नेता है, इसकी ऐसे आग लगा देंगे और रोड पे चलना मुश्किल कर देंगे। ये नेता की भाषा होती है ऐसी? ये अभी से ऐसा बोला है कि जो SIR करके यहाँ के लोगों को सता रहे हैं मोदी जी, भगा रहे हैं तारों के लोगों को नहीं भगा रहे भाई, यहाँ के लोगों को नहीं भगा रहे। आप गलत सवाल कर रही हो। जो बांग्लादेश से आए हैं, जो पाकिस्तान से आए हैं, रोहिंग्या हैं, और ये है जो मर गए हैं, घुसपैठिए हैं जो मर गए हैं, खप गए हैं, उनके वोट काटे जा रहे हैं। पैसे पीछे 65 लाख वोट जो काटे गए थे, किसी 5 ने कंप्लेंट कराई? नहीं कराई। तो फिर भाई अगर किसका मेरा वोट होगा, मैं जाके मैंने कटा होगा तो मैं जाके कंप्लेंट कराऊंगा ना। किसी ने कंप्लेंट कराई? नहीं कराई ना। तो शुद्धिकरण बिल्कुल सही हुआ है, शुद्धिकरण होगा। क्या नाम इसका उसका? सर मैं आपको एक और लाइन बोलना चाह रहा हूँ कि भैया देखिए, जो काली मिर्च होती है ना, वो गोरी हो सकती है, और जो गरम मसाला है ना, जो गरम मसाला वो ठंडा भी हो सकता है। लेकिन इस बार बंगाल के अंदर में ममता बनर्जी CM नहीं बनेगी। इस बार बंगाल के अंदर में उनका लंबा लंबा खंबा खंबा रंबा रंबा बुम्बा बुम्बा होने वाला है। बिहार के जितने लिट्टी चोखा खाया था, बंगाल बीजेपी जीतेगी, रसगुल्ला खाएंगे। रसगुल्ला नहीं, रोसोगुल्ला, रोसोगुल्ला, लंबा लंबा बुम्बा बुम्बा, कंफर्म जीतेगी। बनर्जी को नहीं आने देंगे। बिल्कुल डंके की तरफ नहीं आने देंगे। ये सही बोल रहे। बिहार जब जीता था, सेंटर कार्यालय में लिट्टी चोखा बना था, लिट्टी चोखा खाए थे मोदी, और अब क्या खाएंगे? इस बार तो रोसोगुल्ला खाएंगे। मतलब मोदी जी और अमित शाह पूरी फॉर्म में काम कर रहे हैं भाई, विकास करते हैं भाई, तगड़ा विकास करते हैं। और ये कांग्रेस बंगाल को जीतने की तैयारी भी चल रही है भाई, जीतेंगे। पब्लिक इस बार अवेयर हो गई है, पब्लिक जो है समझ गई है कि विकास कौन कर रहा है लगातार, और बंगाल को कौन सुधार सकता है। बंगाल में जो जिस तरीके से गद्दारी चल रही है, जिसे हिंसा चल रही है, या फिर वहां पे लूटपाट मच रहा है, उसको कौन खत्म कर सकता है, पब्लिक को पता लग गई। इस बार बीजेपी डन है। ममता बनर्जी ने खुलेआम बोला है कि भाई देश के अंदर आग लगा देंगे, हम सड़कों पे आए। देश ममता बनर्जी के बाप का है, वो तो जब मर्जी आगे आग लगा देंगी, बाकी हमारा नहीं है देश। क्या तुम ऐसे कैसे लगा दोगी? आप सिर्फ 5 साल की, ममता बनर्जी आपको बोल रहा हूं मैं, 5 साल के लिए आप जो है यहाँ पे मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री बनती है इसके अंदर बंगाल के अंदर में, आप वहाँ की जो है ये जो बंगाल है अपने पापा के नाम पे आपने रजिस्टर नहीं करवा रखा है कि भैया अगर SIR होगा या फिर कोई भी कानून संविधान से बन के आएगा तो आप उसका विरोध करेंगे या फिर आप दंगा कराएंगे। अगर आप दंगा कराएंगे तो राष्ट्रपति शासन लगा के आपको हटाने का काम भी सरकार ही कर सकती है। ऐसा कोई बात नहीं है कि भैया हमारे देश के अंदर में सरकार में है, इतना दम है सरकार में? किसके राष्ट्रपति शासन बिल्कुल, लगाने के क्यों नहीं? एक बात बताइए, इंदिरा गांधी अगर SIR इमरजेंसी लगवा के लोगों की नसबंदियां करवा सकती हैं, लोगों नेताओं को उठा के जेल में डलवा सकती हैं, संविधान के टुकड़े टुकड़े कर सकती हैं, तो क्या SIR तो क्या इमरजेंसी लगा के ममता बनर्जी जिस तरीके से देश के विरुद्ध काम करने जा रही हैं, SIR का मांग SIR को जो है नकार रही हैं, तो क्या उन पर जो है शासन नहीं मतलब इमरजेंसी लगा के उनको नहीं हटा सकते? बिल्कुल हटा सकते हैं। बल्कि इस बार जो 2026 में शायद वहाँ पे चुनाव होने वाला है, तो इस बार बंगाल की जो जनता है वो अब समझ गई है कि इस बार ममता बनर्जी को उठा के बाहर फेंकना पड़ेगा। कारण मैं आपको बता देता हूं, कारण यह है कि ममता बनर्जी बंगाल की CM मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बन सकती हैं क्योंकि उन्होंने ही अपने मुंह से यह बात बोली है कि महिलाएं 7 बजे के बाद घर से बाहर ना निकले। अगर आप मुख्यमंत्री, आप एक महिला हैं, अगर आपके होते हुए प्रशासन आपके हाथ में है, सरकार आपकी है, बहुमत में आप हैं, तो आपके होते हुए अगर महिलाओं को इतना खौफ में जीना पड़ रहा है आपके राज्य के अंदर में, तो आपको कोई भी हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है कि CM की कुर्सी पर आप बैठें। आपको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए।